हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे फ्रैक्शन एक्सरसाइज नंबर 7.4 जो कि चैप्टर 7 है। सो आई एम योर डॉक्टर रोहित यादव, योर ऑनलाइन टीचर। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? व्हाट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स यूजिंग करेक्ट साइन। ये साइन दे दिया बिटवीन द फ्रैक्शन। देखो यहाँ पे अलग अलग वो शेप्स बनी हुई है, तो इन शेप्स को बनाने में तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैंने वहां पे लगा दी है स्क्रीन पे, ऑनलाइन आपको ऊपर दिख रही होगी। तो वहां से देखते हैं ए में क्या बोल रहा है। इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो मैं एक में लिख दूंगा असेंडिंग में, डिसेंडिंग में उसके हिसाब से उल्टा कर लो तो उसका निकल ही जाएगा। तो पहले में क्या है? पहले में है 3/, 3 शेडो है और टोटल कितने हैं? 8। पहले का ये है। दूसरे में कितने हैं? 6/8। तीसरे में कितने हैं? 4/8। और चौथे में कितने हैं? 1/8। तो ये हो गया हमारे पास। तो अब इनको असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाना है। तो चैप्टर के दौरान मैंने कैसे बताया था कि फ्रैक्शंस को कैसे देखना है। अगर इनका बेस सेम है, बेस बोले तो डिनोमिनेटर सेम है, तो इनका न्यूमरेटर जो बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा। ठीक है। तो सबसे छोटा कौन सा है? 1/8। उससे बड़ा कौन सा है? 3/8। उससे बड़ा कौन सा है? 4/8। और सबसे बड़ा कौन सा है? 6/8। ऐसे डिसेंडिंग हो जाएगा, सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये हो गया ए। बी में क्या बोल रहा है? उसमें सेम यही है। तो स्टेप्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है? 8/9। दूसरा क्या है? 4/9। तीसरा क्या है? 3/9। और चौथा क्या है? 6/9। सेम इसमें भी असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। सबसे छोटा 3 है तो 3/9। 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 8। ये हो गया इसके असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये हो गया बी। सी में क्या बोल रहा है? शो दिस ऑन नंबर लाइन, पुट अप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शन गिवन। तो पहले तो इनको नंबर लाइन पे लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? नंबर लाइन बना लेते हैं पहले। तो ये हो गया हमारे पास नंबर लाइन। तो देखते हैं। 2/6 ये रहा। 4/6, 4/6 ये रहा। ठीक है। 6/6 ये रहा। 8/6 यहाँ पे हो गया। 6/6, 8/6 कैसे करेंगे? 8/6 कैसे करेंगे? अगर इसको एक्सटेंड करते जाएं तो ये क्या हो गया? 7/6। ये क्या हो गया? 8/6। ये क्या हो गया? 9/6। और यहाँ पे 12, 2 पे आगे क्या जाएगा? 12/6। 12/6 किधर होता है? 2। तो ये हो जाएगा 8/6। ठीक है। इनमें बताना है बड़ा और छोटा या बराबर। तो 5/6 और 2/6 इसमें बताना है। तो डिनोमिनेटर सेम है, जो न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा। ये हो गया। दूसरा 3/6 और यहाँ पे 0, ये बॉक्स है यहाँ। 0 बड़ा है, 3/6 बड़ा है। देखो 6 बड़ा है और 3 छोटा है, तो न्यूमरेटर क्या आएगा? 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। तो ये क्या बड़ा हो गया? ये बड़ा हो गया। पॉजिटिव ही आएगा भाई, कुछ भी आएगा पॉजिटिव आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो बड़ा हो गया ये। अगला क्या है? 1/6 और 6/6। न्यूमरेटर सेम, सॉरी डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर बड़ा, वही बड़ा हो जाएगा। 6/6 बड़ा हो गया। 8/6 और बॉक्स में, और इस तरफ क्या है? 5/6। तो डिनोमिनेटर सेम 6, न्यूमरेटर 8 बड़ा है 5 से, 8 बड़ा हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सी। मतलब टोटल क्वेश्चन नंबर 1 भी खत्म हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 2। कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट एन अप्रोप्रिएट साइन। 3/6 बॉक्स, ये है ये 5/6। न्यूमरेटर देखेंगे अगर डिनोमिनेटर सेम है तो 5 बड़ा 6 से, 3 से, तो ये बड़ा हो गया। दूसरा है 1/7 और 1/4। अब एक और भी है, अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो बट न्यूमरेटर सेम हो,
तो क्या करते हैं, तो जिसमें जो डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, तो ये हो गया बड़ा। 4 छोटा है 7 से, तो ये बड़ा हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर भी अलग अलग होता तो कोई एक चीज कॉमन करनी होती, क्या न्यूमरेटर बराबर करो या डिनोमिनेटर बराबर करो। तो न्यूमरेटर ऑलरेडी 1 1 दे रखा है, तो जो छोटा होगा नंबर वो इसका रिजल्ट बड़ा निकलेगा। 4 छोटा है 7 से, तो इसका रिजल्ट बड़ा निकलेगा, मेरा 1/4 बड़ा होगा। सी क्या है, 4/5, बॉक्स है 5/5। तो डिनोमिनेटर सेम है, जो डिनोमिनेटर बड़ा वो बड़ा 5/5 आ गया। डी क्या बोल रहा है, डी बोल रहा है 3/5, ये बॉक्स, ये 3/7। अब देखो इसमें वही है, न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो छोटा होगा उसका रिजल्ट बड़ा निकलेगा, मतलब ये नंबर बड़ा हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, मेक 5 मोर सच पेयर्स एंड पुट एप्रोप्रिएट साइंस। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में था उसको बोल रहा है कि ऐसे 5 और पेयर बनाओ और उनमें एप्रोप्रिएट साइन लगाओ। बना देते हैं जल्दी जल्दी। एक मतलब यहाँ लिख देते हैं 5/6, यहाँ लिख देते हैं 1/6। तो कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है 6 1 से, तो ये हो गया ए। अगर मैं बनू 4/4, 3/3, इसमें क्या होगा, न्यूमिनेटर भी सेम डिनोमिनेटर भी सेम, दोनों नंबर सेम आएंगे, तो इसका आंसर आ गया ये। सी अगर मैं बोलूं 2/7 और 2/9, इसमें क्या आएगा, इसमें जो डिनोमिनेटर छोटा है उसका रिजल्ट बड़ा आएगा, तो ये हो गया डी। 1/9, 2/9, 9 सेम है तो 2 बड़ा है, तो ये भी बड़ा हो गया। ए बी सी डी ई रह गया लास्ट, 5 बताने हैं ना। 3/6 और इसमें 3/4, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर जो छोटा होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा, तो ये हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द गिवन फिगर एंड राइट एप्रोप्रिएट साइन जो भी है बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ द फ्रैक्शन। ये क्या बोल रहा है, 1/6 और 1/3, कौन सा बड़ा है बता दिए, जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि न्यूमरेटर सेम है, तो ये हो गया। बी क्या बोल रहा है, 3/4, 2/6। अब इसमें ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर भी नीचे भी, इसको 2 से कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, 9/12। ये क्या बन जाएगा, 4/12। तो 12 कॉमन आ गया नीचे, दो ऊपर जो बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा, 9 बड़ा है 4 से, तो ये बड़ा हो गया। ये हो गया बी। सी में क्या बोल रहे हैं, 2/3 और 2/4, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर में जो छोटा होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा, ये हो गया। डी क्या बोल रहे हैं, 6/6, 3/3, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ऊपर नीचे सेम हो तो 1 आता है, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल हो गए। ये क्या बोल रहा है, 5/6 और 5/5, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर में जो छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा, तो ये हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक और बोल रहा है नीचे, मेक 5 मोर सच प्रॉब्लम्स एंड सोल्व देम विद योर फ्रेंड्स। तो ये लोग आप करो, 5 और बनाओ और अपने दोस्तों के साथ सोल्व करो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है क्वेश्चन नंबर 5। ये बोल रहा है हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, फिल एप्रोप्रिएट साइन। ठीक है, वही छोटा बड़ा बताना है। तो इसमें बहुत सारे के तक, मैं शुरू के 5 बता देता हूँ इसमें बस, बाकी आप बताना अपने हिसाब से, ठीक है। ए बोल रहे हैं 1/2 और 1/5, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर जो छोटा है वही बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया। बी बोल रहा है 2/4 और 3/6, इसमें ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। अगर मान लो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, इसको 2 से कर दूं, क्या बन गया, 3 2 6/12। ये क्या हो गया, 3 0 6/12, क्या आ गया 6/12 6/12, तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। सी 3/5 और 2/3, ना डिनोमिनेटर से में ना न्यूमरेटर, तो इनको अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, और सॉरी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी सॉरी 3 से और इसको 5 से, कितना हो जाएगा, 5 3 15/15,
3 से है ना, ये 3 से 9 हो जाएगा, 9/15, ये 10/15, तो 10 बड़ा है 9 से, तो ये बड़ा हो जाएगा। डी, डी क्या बोल रहा है, 3/4 और 2/8, 2/8 है। इसको कॉमन करने के लिए अगर मान लो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, कितने हो जाएगा, 6/8, नीचे 8 आ गया, इसमें भी 8 आ गया, ऊपर 2 छोटा है 6 बड़ा है, तो ये बड़ा हो जाएगा। ई, एक कर देता हूँ मैं, और फिर उसके बाद बाकी 5 आप करना। 3/5, 6/5, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में जो बड़ा है वही नंबर बड़ा है, 6 बड़ा है 3 से, तो ये हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के मेरे 5 कर दिए, बाकी आप अपने हिसाब से करो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय चेंजिंग, ठीक है। ये बोल रहा है इसमें बहुत सारे फ्रैक्शन दे रखे हैं, तो इसमें से 3 ग्रुप बन रहे हैं जिनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, मतलब वो आगे देखते कैसे होगा। तो 3 ग्रुप में बांटने हैं, जो जो इक्विवेलेंट है वो एक ग्रुप में डालने हैं। तो पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सबको, उसके बाद फिर करते हैं। ए क्या बोल रहे हैं, 2/12, जो अगर 2 से काट दे ऊपर नीचे तो कितने 1/6 आ जाएगा, ए आ गया, ये 1/6। बी क्या बोल रहा है, 3/15, देखो दोनों को कॉमन फैक्टर क्या है, 3, 3 1 3, 3 5 15, 1/5 आ गया। सी क्या बोल रहा है, 8/50, इसका कॉमन फ्रैक्शन क्या है, 2 ही है वैसे, सिर्फ 2 2 4 और 25 2 50। डी, 16/100, किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 4 8 16 और 25 सा, ये क्या हो गया 100, तो 4/25, ABCD E। ई क्या बोल रहा है, 10/60, तो सीधा 10 से कट जाएगा, 10 1 10, 10 6 60। और एफ क्या बोल रहा है, 15/75, तो ये किससे कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, 15 1 15 और 15 5 75। ABCDEFG, जी क्या बोल रहा है, 12/60, 12 से कट जाएगा, 12 1 12, 12 5 60। GH 16/96, ये किससे कटेगा, 8 से कटेगा, पहले 8 2 16 और 8 1 8, 8 2 16, 1 1 1, 2 1 10 और 2 6 12, 1/6 आ गया। ABCDFGHI 12/75, ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, पहले देखो 3 4 12 और 3 1 3 2 6, 3 5 25, 4/25। J 12/72, किससे कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 2 12, 6 1 6, 6 2 12, 1/6 आ गया। फिर इसके बाद के क्या बोल रहा है, 3/18, 3 1 3, 3 6 18 और लास्ट है 4/25, L 4/25, तो ये 4/25। तो एक तो हो गया 1/6 का ग्रुप, एक हो गया 1/5 का, और एक हो गया 4/25 का। तो 1/6 का कौन सा है, ए एक तो 1/6, बी किसका है 1/5, सी किसका है 4/5, डी 4/5, ई 1/6, एफ 1/5, जी 1/5, एच 1/6, आई 4/5, जे 1/6, के भी 1/6, एल ये है 4/5। तो ये हमारे पास 3 ग्रुप बन गए, कौन कौन से फ्रैक्शन के, 1/6 के, 1/5 के और 4/25 के। तो 1/6 में कौन सा है, ए ई एच जे के, इनमें से। और 1/5 में आ रहा है बी एफ और जी, और 4/25 में आ रहा है सी डी आई और एल।
तो ये हमारे पास 3 ग्रुप बन गए और ये हमने इनको अपने अपने ग्रुप में डाल दिया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आंसर ऑफ द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सोल्व देम। सीधा सिंपल सी बात है कि इनको सोल्व करना है। फर्स्ट बोल रहा है इज 5/9 इज इक्वल टू 4/5। बोल रहे 5/9 और 4/5 इक्वल है, तो इनका डिनोमिनेटर सेम करके देख लेते तो पता चल जाएगा। तो इसको इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कितना आ जाएगा? 5 5 जा 25, 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36 और 9 9 5 जा 45। तो ये बोल रहा है कि 5/9 और 4/5 इक्वल है, नहीं है। क्यों? ये 45 से नीचे आ गया और ऊपर सेम नहीं आया, और इसमें उल्टा ये हो गया कि 4/5 बड़ा है 5/9 से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर इसका ए। बी क्या है? बी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या 9/16 इक्वल है 5/9 के? तो इनको इक्वल कर लेते पहले। तो 16 का और 9 का कॉमन फैक्टर कौन सा है? इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना है? 9 9 89, 81, और ये कितना आ गया? नौछिक 63, 9 और 15, 153। ये कितना आ गया? 6 5 30, 0 से 3, 5 5 और 3 8, और ये 9 जो गलत हो गया ना। 9 54 4 से 5 और 9 और 5 14, 9 54 4 का सिर्फ 5 और 9 और 5 14। तो ये कितना आ गया? 144 144 और 81 और 80। तो ये क्या हो गया? ये बड़ा हो गया। 5/9 इज ग्रेटर देन 9/16। सी क्या बोल रहा है इसका, क्या 4/5 इक्वल है 16/20 के? अगर इसमें को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, कितना 16/20। यस, ये इक्वल है। 4/5 और 16/20 एक दूसरे से इक्वल है। और डी क्या बोल रहा है? 1/15 इज इक्वल टू 4/30। 1/15 इक्वल है 4/30 के। अगर मैं इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आ गया? 2/30। ये 4/30 है, तो नहीं, 4/30 इज ग्रेटर देन 1/15। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? He'll read 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। 100 पेज है उसमें, और इलर कितने पढ़े? 25। ठीक है, और ललिता ने उसी बुक के 2.5 पढ़ लिए फ्रैक्शन में। तो बताओ किसने कम बुक पढ़ी है? इला ने पढ़ा है इतना और ललिता ने पढ़ा है इतना। इसको सोल्व करें तो 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, कितना हो गया? 2/8। अब देखो न्यूमरेटर सेम है, ऊपर भी 2 इसमें भी, तो ये हमारे पास आ गया 2/8 पढ़ी है इला ने, 2/5 पढ़ी है ललिता ने। न्यूमरेटर सेम है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया। तो ललिता ने ज्यादा बुक पढ़ी है और इला ने कम पढ़ी है, तो इसका आंसर आ जाएगा इला रेड लेस बुक। लेस बुक इला ने पढ़ी है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 9, 9 में क्या बोल रहा है? राफिक एक्सरसाइज फॉर 3/6 और 1 आवर। 1 घंटे के 3/6 हिस्से तक वो एक्सरसाइज करता है। एंड रोहित एक्सरसाइज फॉर
ये किसका है? राफिक का। और रोहित कितना करता है? 3/4। ये रोहित करता है एक्सरसाइज। तो ज्यादा समय तक एक्सरसाइज कौन करता है? न्यूमिनेटर दोनों का सेम है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो उसका रिजल्ट ज्यादा आएगा। तो क्या है, 4 छोटा है 6 से, तो ये आ जाएगा 3/4 बड़ा। तो कौन ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है? रोहित कर रहा है। और राफिक क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। 10 10 में क्या बोल रहा है? ए क्लास ऑफ ए क्लास है, 25 स्टूडेंट्स है इसमें, 20 पास्ड विद 60%। 20 बच्चे हैं वो 60% से पास हुए हैं। दूसरी क्लास है बी, 30 स्टूडेंट्स की, उसमें 24 बच्चे पास हुए हैं। किससे? 60% से, फर्स्ट डिवीजन से। इन विच क्लास हैज अ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग विद 60% और मोर। तो ये बोल रहे कौन सी क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे पास हुए हैं? ए में हुए हैं या बी में हुए हैं? दोनों में से किस में हुए हैं? फ्रैक्शन में। देखते हैं। 25 बच्चे थे और पास कितने हुए? 20। ये तो हो गया ए का, जो 60% से ऊपर हुए हैं। और बी में कितने थे? 30। कितने हुए? 24। ठीक है, ये पहले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। ये हो गया 4/5। इसको अगर मैं 6 से करूँ तो 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। इसमें भी 4/5, इसमें भी 4/5। तो दोनों में ए और बी क्लास में बराबर बच्चों पास हुए हैं फ्रैक्शन में, जो कि 60% से ऊपर। कितने हैं वो है 4/5। तो ये हो गया हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये थी एक्सरसाइज 7.4। कुछ क्वेरी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट करना, आई विल रिप्लाई योर कमेंट। और जल्दी से चैप्टर खत्म करते हैं। मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं आई थी, सॉरी फॉर दैट। थैंक यू।